आज कानूनी टीम जो मौजूद थी अलकादिर नैब ट्रायल के अंदर, कानूनी टीम को अंदर जाने आज एक दफ़ा फिर नहीं दिया गया। उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास साहब कानूनी टीम का हिस्सा हैं, लीड कर रहे हैं अलकादिर के केस को। मगर नैब की टीम आज सुबह 9 बजे एंटर होती है, तफ्तीश आती है, तफ्तीशी आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, सबको एंट्री मिलती है। मगर ये कैसा ओपन ट्रायल है, ये कैसी ओपन प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें इमरान खान साहब के प्रोफेशनल लॉयर्स को रिपीटेडली कोर्ट में एंट्री नहीं दी जा रही। मैं इस बात से ये तीसरी चौथी दफ़ा हम ये आपके आगे रख रहे हैं कि जिस वक्त मुकदमे में तारीख डल गई, 15 तारीख खामोशी से हमारी गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी को पेश किए बगैर, वो भी इस मुकदमे में बराबर की सरकार के मुताबिक शरीक हैं, मुलजमा हैं, तो उनको कैसे आपने पेश नहीं किया? उनको क्यों आपने यहाँ से मीलों दूर आपने उनको रखा हुआ है और यहाँ पर अडियाला जेल में तमाम सहूलियात के होते हुए, तमाम रिक्वायरमेंट्स के होते हुए यहाँ पर बुशरा बीबी को नहीं रखा जा रहा। सो आज दोबारा नैब के जज साहब जो हैं वो नहीं आए और अमले ने आज खामोशी से 15 तारीख की डेट को डाल दिया और दोबारा केस को एडजर्न कर दिया। ये लीगल टीम उनकी खड़ी रही 3 घंटे और 3 घंटे की बदस्तूर डिलिबरेशंस के बाद, रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद और एक फॉर्मल एप्लीकेशन के बाद कि कानूनी टीम का इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं क्यों, किन वजूहात पर आज कानूनी टीम को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मगर मुझे इमरान खान साहब से मिल के सबसे पहले तो ये खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि वो ताज़ा जिम करके और एक्सरसाइज करके और नहा के आ रहे थे, बड़े फ्रेश थे, बड़े अच्छे मूड में थे। और सबसे जो इम्प्रेसिव बात थी, ही वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। ही एग्जैक्टली नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, ही एग्जैक्टली नोज हाउ द इलेक्शंस टुक प्लेस। उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बड़ी तफसीली हदायत उमैर नियाजी साहब को दी, जो उन्होंने आपसे शेयर की, कुछ उनके मैसेजेस थे वो दिए। क्रिमिनल केसेस के हवाले से उन्होंने, मैं आपको ये बताता चलूं कि खान साहब 16 महीने से क्रिमिनल केसेस का वन आफ्टर दी अदर, कभी लाहौर, कभी कोयटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जिसको उन्होंने फेस ना किया हो। कोई ऐसा मुकदमा नहीं जो झूठा ना साबित हुआ हो। कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें जमानत ना कंफर्म हुई हो। सो आज दिन तक मैं उनको इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज खान साहब को 5-6 माह हो गए हैं जेल में। उन्होंने किसी एक दिन मुझसे नहीं पूछा कि मैं अक गया हूं या थक गया हूं या मुझे किस दिन बाहर निकालोगे। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अपने उसी मजबूती से वो खड़े हैं। उन्होंने किसी दिन लीगल टीम को प्रेशराइज नहीं किया कि मेरे बाहर निकलने में कितने दिन है। अलबत्ता हम अब ये ज़रूर समझते हैं कि इन मुकदमों का एक एंड होना चाहिए, इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। और अब दिन आ गए हैं कि इमरान खान साहब को इन तमाम मुकदमों और इनकी भंवर से बाहर निकल के वापस अपनी आवाम में उनको आना चाहिए। इलेक्शंस आपके सामने हैं, वो आपने देख लिए हैं। लीगल केसेस मेरे सामने हैं, वो सारे के सारे खोखले हैं, सारे बेबुनियाद हैं, सारे रेत का पहाड़ हैं, एक हवा के झोंके से सारे गिरने वाले केसेस हैं। वो गलत जुमला नहीं बोला कि 10 सेकंड और 14 सेकंड में क्रिमिनल केसेस खत्म होंगे। आप इन केसेस को शुरू तो करने दें। उन्होंने जाते जाते मुझे ये ज़रूर कहा कि मेरी अपील्स तोशाखाना में, साइफर में और इद्दत के केस में जल्द से जल्द वो अपीलें लगाएं। अब तो आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप मेरे बिहाफ पर कह सकते हैं कि इलेक्शंस भी हो गए हैं, अब तो मेरी अपीलें लगाई जाएं और अपीलें जो हैं वो सुनी जाएं। जितने भी आज दिन तक कानूनी मुकदमात इमरान खान साहब ने फेस किए हैं, मैं आज बात ज़रूर कहना चाहूँगा, 3 ऐसे मुकदमात थे जिसमें मैंने, वैसे तो हर क्रिमिनल केस में ही जो मुकदमा फेस कर रहा होता है उसको तकलीफ होती है, मगर 3 ऐसे मुकदमे मैंने देखे जिसमें उनको दिली दुख हुआ। पहला मुकदमा था जिले शाह का। जिले शाह का जो मर्डर हुआ और उसका जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया, मैंने उनको ज़्यादा हर्ट पाया। दूसरा क्रिमिनल केस जिस पे मैंने उनको बहुत रिएक्ट करते देखा, वो करप्शन चार्जेस थे। उन्होंने कहा ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया करप्शन का। अलकादिर के हवाले से और तोशाखाना के हवाले से कि आई एम नॉट अ करप्ट पर्सन, सो आई सॉ हिम रिएक्टिंग। द थर्ड केस जिस पे उनको बहुत दुख है, ना सिर्फ उनको दुख है, हम सबको ही दुख है, हमें भी दुख है
کہ یہ عدت اور نکاح والا جو کیس تھا اسے ہم کہتے ہیں بلو دا بیلٹ جا کے یہ کیسز چلانا، یہ پرائیویٹ معاملات تھے، یہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یہ اس لیول پہ ہائی لائٹ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اس لیول کی کراس ایگزامینیشن اور اس لیول کا ایویڈنس کورٹ میں جھوٹا پریزنٹ کرنا، ایونچولی ان سارے کیسز کا کیا انجام ہونا ہے آپ کو معلوم ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف وین. بٹ عدت کا کیس تیسرا کیس تھا جس پہ خان صاحب بہت افسردہ تھے کہ یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے. انہوں نے اینڈ میں یہ ضرور کہا کہ بشرا بی بی کو کیوں ادھر بند کمرے میں تاریکی میں ان کی کھڑکیاں بند کر کے ان کو وہاں پر ٹف ٹائم وہاں پر دیا جا رہا ہے. وہاں پر ارد گرد کوئی اور خواتین نہیں ہیں، ان کو اکیلے وہاں رکھا جا رہا ہے. ان کی اپیل ہے کہ ان کی بیگم کو نہ ان کی خواہش ہے عمران خان صاحب کی، نہ ان کی بیگم کی خواہش ہے، نہ ان کے کسی وکیل نے کسی جگہ ان کے بہاف پہ کوئی درخواست دی. سو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تمام قیدی اپنی قید کاٹتے ہیں جب تک ان کی سزائیں معطل نہ ہو جائیں یا ضمانتیں نہ ہو جائیں، بشرا بی بی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہ رکھیں، آپ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں منتقل کریں، اور جیسے ہر قیدی سزا کاٹ رہا ہے، جیسے عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں، وہ بھی واپس یہاں پر ان کو منتقل کیا جائے. سو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 دن میں عمران خان صاحب کی جتنی بھی اپیلز ہیں وہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں. فائنل مشاورت کے بعد عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپلیکیشنز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی اور ان کی اپیلز بھی فائل ہوں گی. اور جیسے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں بیک ٹو بیک 3 دنوں میں، ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے 3 دنوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں ویسے ہی 3 دن فکس ہوں اور یہ اپیلیں سنی جائیں.